बहुत समय बाद एक वीडियो लेके आए हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि म्यूचुअल फंड एसआईपी कैसे करते हैं, क्या होता है, तो इस पे वीडियो बनाने के लिए तो लेट्स स्टार्ट। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता क्या है? तो जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि एक सिस्टमेटिक, एक रेगुलर तरीके से कि एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए हम हर महीने के एक पार्टिकुलर डेट को एक इन्वेस्टमेंट या अपने सैलरी या जो भी हम अर्निंग करते हैं उसका कुछ पार्ट्स जो है, कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम जेब से निकाले इन्वेस्ट करें तो अ, कई बार आपको किसी और काम की वजह से छूट सकता है, वो आप नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे आपने एसआईपी लिया, एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लिया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उस डेट को आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा एज अ ईएमआई। जैसे आप कोई लोन लेते हैं तो वो डेट होता है, उस डेट को आपका लोन का अमाउंट कट जाता है। सिमिलरली ये आपके इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकें। तो जैसे कि आपने ये लाइन तो सुना ही होगा कि जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि एसआईपी को समझते हैं कि ये है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो आपने लाइन तो सुनी होगी ना कि ये जीवन की शुरुआत एकदम सटीक बैठती है, कि इसके साथ ही ये लाइन बचत की शुरुआत के लिए भी सटीक बैठती है। तो आमतौर पर जैसे ही किसी व्यक्ति की नौकरी लगती है तो वो तुरंत ही अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने में लग जाता है। उसको अपने भविष्य के लक्ष्य की चिंता नहीं होती है। लेकिन जब आपको उसको अचानक जो है पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, तब उससे लगता है कि मतलब अगर थोड़ा थोड़ा सेव किए होते तो काश अभी हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं और हमारा काम भी हो जाता। तो म्यूचुअल फंड एक किसी में आपकी ये हेल्प करता है, जिसमें आप अपने पसंदीदा की चीज़ तो कर ही सकते हैं, साथ ही अपना एक गोल बना सकते हैं। उस गोल को फुलफिल करने के लिए आप एक छोटा छोटे अमाउंट से एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं, एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं सिंपली अगर कहें तो। अब इसमें कहते हैं कि अब कैसे करें एसआईपी, मतलब किस तरीके से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो यदि आप एसआईपी में निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको केवाईसी जो है ना, केवाई नो योर कस्टमर होता है, इसकी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। और केवाईसी करने के लिए आपको बेहद ज़रूरी कुछ दस्तावेज हैं, जैसे पैन कार्ड है, एड्रेस प्रूफ है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और बैंक खाते की जानकारी। इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब सॉफ्ट कॉपी को जो है किस तरीके से आप अपलोड करेंगे, तो जैसे ही आपको इसकी प्रक्रिया जैसे पूरी कर लेते हैं केवाईसी अगर, इसके लिए जिस भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाएं, और उस वेबसाइट पर आपको उसकी ज़रूरी जानकारी, नाम, जन्म तिथि वगैरह, मतलब सब, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, फ़ोटो, इन सब की सॉफ्ट कॉपी आप अपलोड करेंगे। उसके बाद कंपनी क्या करती है, वो आपकी केवाईसी करती है सारा कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद। और आप जैसे ही दस्तावेजों को जमा कर देते हैं फिर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आजकल तो वर्क फ्रॉम होम और ये सारी चीज़ें भी आ गई हैं, तो वीडियो कॉल और इससे भी आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। तो वीडियो कॉल के दौरान अगर होता है तो आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड दिखाना होता है, जिससे वो आप केवाईसी में उनको मदद मिलती है और ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। अब आवेदन फॉर्म अगर आपको भरना है तो कैसे भर सकते हैं आवेदन फॉर्म? तो आप अपना खाता जो है रजिस्टर करने के लिए एक आवेदन फॉर्म भरना होगा, और आपको सारी जानकारी देना है, जिसके लिए आईडी पासवर्ड को भी चुनना होगा। आपको बैंक की सारी जानकारी देनी होगी। आप रजिस्ट्रेशन जैसे पूरा होता है आप निवेश करना शुरू कर सकते हैं। उसमें एक डेट भी होगा, उस डेट को फिर वो डिडक्ट होता जाएगा। अब बात आती है कि कैसे चुने हम एसआईपी, जो हमारे लिए बेस्ट एसआईपी जो है वो क्या हो सकती है। तो उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ पहले तो ये है कि हमारा गोल होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। रिटायरमेंट का है, चाइल्ड एजुकेशन है, मैरिज है, मेडिकल इमरजेंसी है, या अदर फैमिली ऑब्लिगेशंस हैं। तो एक बेहतर एसआईपी चुनने के लिए ना ये आपका लक्ष्य का पता होना चाहिए, जिसके लिए आप निवेश करें। जैसे छुट्टी है, रिटायरमेंट है, उस हिसाब से आप एसआईपी में पैसा लगा सकते हैं, ताकि आपको बेहतर रिटर्न मिल सके उस समय पे जब आपको ज़रूरत है। और एसआईपी की शुरुआत 500 रुपये से भी की जा सकती है, और आप इसकी मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। इसके लिए आपकी बेहतर मदद जो है कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम। अभी इन्फ्लेशन की भी बात आपको पता है कि जितना हम कमाते नहीं हैं उसमें 5% 6% तो हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है हर साल एक तरीके से, अगर मान लीजिए 6% 7% आप एफडी से लेते हैं तो
5% तो इन्फ्लेशन में चला गया, तो ओवरऑल आपके हाथ में क्या है। तो आज के डेट का आप देखेंगे ये मैप के थ्रू कि 30,000 रुपये अगर एक महीने में किसी फैमिली का खर्चा है, तो अगले 5 साल, 15 साल और 20 साल में वो खर्चा सेम अमाउंट किस रेशियो में बढ़ रहा है। तो अगले 20 साल में वो 79,599 हो जाएगा, जस्ट इन्फ्लेशन रेट ऑफ 5%। अगर 5% भी इन्फ्लेशन रेट मेंटेन रहा तब, अगर ये बढ़ता है तो फिर ये और बढ़ जाएंगे। और जो वैल्यू आज 1 लाख रुपये की है वो किस तरीके से अगले 5, 15 और 20 साल में डाउन हो जाएगी, वो आप देख सकते हैं कि 1 लाख रुपया 78,000 हो गया, 48, और अगले 20 साल में आज की 1 लाख की वैल्यू 37,000 रुपये रह जाएगी एक तरीके से। तो ये कैसे इंक्लाइन डिक्लाइन हो रहे हैं आपका। तो अगर इसमें बात करें तो इन्वेस्टर्स को एक रेगुलर मतलब एक सेविंग करने की ज़रूरत होती है, जो कि इन्वेस्ट सेविंग इन द हायर रिटर्न टू एसेट टू क्रिएट अ वेल्थ। और लॉन्ग टर्म में अगर हम जाते हैं तो लॉन्ग टर्म सिस्टमेटिक जो होता है मंथली इन इक्विटी स्कीम्स एक आइडियल है एक तरीके से। तो ये अभी बीच में कोई भी उतार चढ़ाव होता है जैसे मार्केट में भी, तो उसका असर नहीं पड़ता है उस पर। तो हाउ डू यू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स, तो ये हमारा है रिटायरमेंट का प्लान, एजुकेशन, फैमिली कमिटमेंट्स, ये सारी मेडिकल इमरजेंसी सब। तो अब आते हैं कि क्या चीज़ें हैं इससे मतलब बेनिफिट्स कैसे हो सकते हैं। तो बेनिफिट नंबर 1 देखते हैं कि द लॉन्ग टर्म इसमें है इक्विटीज गिव सुपीरियर रिटर्न्स among all asset classes over the long term. A mutual fund has a track record of consistent good performance relative to index. तो बेनिफिट नंबर 2 है कि टेक्स आउट ऑफ द रिस्क ऑफ मार्केट टाइमिंग, एड्स द बेनिफिट्स ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग। अगर आपने कंपाउंडिंग की बात सुनी होगी कभी, हिंदी में इसको जो हम कहते हैं ब्याज दर जो होती हैं हमारे, चक्रवृद्धि ब्याज एक तरीके से। तो ये कंपाउंड जो होता है बहुत ही पावरफुल वर्क करता है। नेक्स्ट बेनिफिट आप फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप मतलब कोई फोर्स नहीं है, अगर आपने जमा कर रहे हैं ठीक है, हमें आगे कुछ इमरजेंसी आगे नहीं करना है, पैसा भी निकालना है निकाल सकते हैं। ये कोई LIC या किसी इंश्योरेंस टाइप से नहीं है कि हमने कर दिया तो पैसे नहीं निकलेंगे, इतने साल बाद ही निकलेंगे। आपको जब ज़रूरत होगी आप विद इन अ वीक आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, SIP बंद हो सकती है और फिर से वापस जब ठीक हो जाए फिर वापस आप चालू कर सकते हैं। एडेड कन्वीनियंस, ये काफ़ी सुविधाजनक है आपके हिसाब से। सो मेक योर इन्वेस्टमेंट गोल्स अ रियलिटी, स्टार्ट SIP टुडे। थैंक यू।